फिर से आप सबका स्वागत है मेरे चैनल इंडियन मॉम्स लाइफस्टाइल में। होप आप सभी लोग ठीक से होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगेन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम 3 चीज़ों पर डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट नंबर है कि हमें अपने बच्चों को स्क्रीन कब इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, वो कौन सी एज होती है जिस एज में अपने बच्चों को स्क्रीन इंट्रोड्यूस कराना चाहिए। सेकेंड नंबर पे आता है कि अगर आपने एक बार स्क्रीन इंट्रोड्यूस करा दिया है तो किस एज के बच्चों को कितना स्क्रीन टाइम देना चाहिए कि वो उनके लिए हार्मफुल ना हो। एंड थर्ड, जिस पे हम सबसे ज़्यादा डिस्कशन करने वाले हैं, वो ये है कि अगर हमारा बच्चा टीवी या फिर मोबाइल का एडिक्ट हो गया है। यस, मैं इसको एडिक्शन ही बोलूँगी, इसलिए क्योंकि अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे की जो हैप्पीनेस है वो सिर्फ टीवी और मोबाइल और ये सारी चीज़ों के इर्द गिर्द ही घूम रही है, देन डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमारा बच्चा उस चीज़ के लिए एडिक्ट हो गया है। तो ऐसे क्या क्या टिप्स हैं जिसको हम फॉलो करेंगे तो हमारा बच्चे का जो एडिक्शन है, जो उसको इंटरेस्ट है ये सारी चीज़ों में, वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है कि हमें अपने बच्चे को एक्चुअली में स्क्रीन टाइम कब इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, वो कौन सा एज होता है। तो अगर आप देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू WHO की गाइडलाइन, जिसमें ये लिखा हुआ है कि 0 से लेकर 2 ईयर्स तक के बच्चों को बिल्कुल भी स्क्रीन टाइम नहीं देना चाहिए। यस, जनरली क्या होता है कि जब बच्चा 6-7 महीने का हो जाता है तो पेरेंट्स उसको सेल फ़ोन देने लगते हैं या फिर उसको कुछ भी सेल फ़ोन में ही कुछ वीडियो लगा के दे देते हैं, जो बच्चा बहुत इंटरेस्ट से देखता तो है क्योंकि उसको बहुत कलरफुल चीज़ें दिखाई देती हैं, अलग अलग टाइप के साउंड्स उसमें से आते हैं जिससे बच्चा बहुत अट्रैक्ट होता है और उसको बहुत इंटरेस्ट से देखता है। तो कहीं ना कहीं वो फर्स्ट स्टेप होता है कि हम ही बच्चे को उस चीज़ के लिए अननोइंगली एडिक्ट बनाते जाते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा टाइम होता है कि हमें लगता है कि बच्चे को उतना समझ में नहीं आ रहा है और हम उसको दे देते हैं क्योंकि बच्चा एंजॉय करता होता है। तो फर्स्ट थिंग तो ये कि वो उसका इस चीज़ के एडिक्शन के प्रति जो होता है वो फर्स्ट स्टेप होता है। सेकंड थिंग ये होता है कि उसमें से जो भी रेस निकलती हैं, उसमें से जो भी लाइट्स होती हैं, वो उनकी आइज़ के लिए और उनके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। तो अगर आपका बेबी जो है वो 0 से 2 ईयर्स के बीच में है, देन प्लीज़ आप उसको स्क्रीन टाइम बिल्कुल भी मत दें, उसको मोबाइल फ़ोन ये सारी चीज़ों से बिल्कुल भी इंट्रोड्यूस ना कराएं, ये सारी चीज़ों से उसको दूर रखें। सेकेंड नंबर पे आता है, अगर आपका बेबी 2 to 5 ईयर्स का है तो अकॉर्डिंग टू WHO गाइडलाइन 2 to 5 ईयर्स के बच्चों को आप 1 घंटे का स्क्रीन टाइम दे सकते हैं। एंड अगर आपका बच्चा 5 से ऊपर का है तो आप उसको 2 घंटे का स्क्रीन टाइम दे सकते हैं, जो उसके लिए हार्मफुल नहीं है, उसके आइज़ के लिए, उसके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए हार्मफुल नहीं है। बट अगर हाँ वो इससे ज़्यादा स्क्रीन टाइम शेयर करता है, डेफिनेटली वो उसके आइज़ के लिए भी हार्मफुल है और उसके ब्रेन डेवलपमेंट में भी कहीं ना कहीं इफेक्ट ज़रूर करेगा। नाउ थर्ड नंबर पे आता है जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको मैं काफ़ी डिटेल्स में बताने वाली हूँ। वो ये है कि अगर हमारे बच्चे को टीवी या फिर मोबाइल का एडिक्शन हो गया है तो क्या ऐसे टिप्स हैं जिसको अगर हम फॉलो करें, इसको हम इम्प्लीमेंट करें तो वो हमारा बच्चा उस चीज़ से उसका इंटरेस्ट उस चीज़ के लिए कम हो जाएगा। लेकिन इस पे डिटेल पे जाने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि यस, ये भी एक टाइप का एडिक्शन है। तो जो भी मैं टिप्स एंड बताऊंगी वो ऐसा नहीं होगा कि वो ओवरनाइट बच्चे के ऊपर इफेक्ट दिखाना स्टार्ट कर देगा। नहीं, वो एडिक्शन है, आपको उस चीज़ के लिए थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। बट यस, अगर आप कंटिन्यूसली उस चीज़ को 1 मंथ तक सीरियसली फॉलो करते हैं, डेफिनेटली गाइज आप ट्रस्ट करिए कि आपको अपने बच्चे में ज़रूर इस चीज़ का इफेक्ट दिखाई देगा कि उसके लिए टीवी मोबाइल ये सारी चीज़ें वैसी ही रहेंगी जैसे अदर टॉयज़ होते हैं। जैसे बच्चे एक टॉय से कई टाइम तक खेलता है तो बोर हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें भी उसके लिए वैसी ही रहेंगी कि वो खुद थोड़ा टाइम देखेगा और बोर होके वो आपको मोबाइल या फिर टीवी का रिमोट आपको दे देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि वो कौन कौन से चीज़ें हैं जिसको हम ध्यान में रखें तो इस चीज़ का हमारे बच्चे का जो एडिक्शन है वो कम हो सकता है। तो सबसे पहला जो आता है वो ये है कि चेंज द माइंड। यस, सबसे पहले आता है चेंज द माइंड। वो मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमें सबसे पहले अपने बच्चे का ये माइंड चेंज करना है कि जनरली बच्चों को क्या लगता है कि अगर उनके पास फ्री टाइम है, ठीक है, अगर उनके पास फ्री टाइम है तो फ्री टाइम का मतलब उनको मोबाइल टाइम या फिर
टीवी टाइम या बोल सकते हैं उनको स्क्रीन टाइम समझ में आता है कि फ्री टाइम है तो वो स्क्रीन टाइम है। तो आपको जो बच्चा है ना उसका जो सबसे पहले है ना उसका ये कॉन्सेप्ट आपको चेंज करना होगा कि ऐसा नहीं है कि आपने लाइक होमवर्क कर लिया है तो आपके पास कोई टाइम कुछ और नहीं है करने को तो आप टीवी लेके बैठ जाओ या फिर मोबाइल लेके बैठ जाओ, या फिर आपने चलो लंच कर लिया है टाइम पे तो आप फ्री हो तो आप ये लेके बैठ जाओ। ऐसा नहीं है, आपके बच्चे को ये उसका जो माइंड का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको चेंज करना पड़ेगा कि अगर उसके पास खाली टाइम है तो वो कुछ एक्टिविटी करे, कुछ क्रिएटिविटी करे, घर में कुछ और चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें करें। लाइक अगर आपका बच्चा बड़ा है तो आप उसको थोड़ा बहुत घर की चीज़ों में इन्वॉल्व करिए, ये सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि आप अपने बच्चे का जो माइंड का कॉन्सेप्ट है वो चेंज करिए कि फ्री टाइम डजंट मीन स्क्रीन टाइम। ओके, जो सेकेंड नंबर पे आता है वो है सेट अ लिमिट। आपको अपने बच्चे का एक लिमिट सेट करना पड़ेगा। लाइक कि जैसे मैंने बोला कि डिपेंड करता है कि लाइक आपका बच्चा किस एज का है। तो मैंने जैसे बोला कि WHO की गाइडलाइन के हिसाब से अगर आपका बच्चा 2 to 5 ईयर्स का है तो आपको अपने बच्चे का ये टाइम सेट करना है कि उसको 24 घंटे में मिला के 1 घंटा ही टीवी देखना है। बच्चा कितनी बार टीवी देखता है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बच्चा कितना टाइम टीवी देखता है ये इम्पोर्टेंट है। कि जब वो स्क्रीन टाइम जो है वो शेयर कर रहा है वो कितना टाइम शेयर कर रहा है, कितनी बार शेयर कर रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं होता। ऐसा नहीं है कि बच्चा एक बार टीवी स्टार्ट करके बैठ गया तो वो 3 घंटा 4 घंटा देख रहा है, ऐसा नहीं है। बच्चे को आप लाइक मैंने बोला अगर आपका बच्चा 2 से 5 साल का है सपोज, तो आपको पता है कि आपको अपने बच्चे को 24 घंटे में मिला के 1 घंटा सिर्फ स्क्रीन टाइम देना है। तो आप ऐसे कर सकते हो कि आप मॉर्निंग में 30 मिनट्स दो और इवनिंग में 30 मिनट्स दो। इससे कैसे होगा कि उसके आइज़ पे उतना प्रेशर भी नहीं आएगा और ये चीज़ बट उसको क्लियर होना चाहिए कि उसको उतना ही देखना है। लाइक कि अगर आपके बच्चे को 1 घंटा देखना है तो बच्चा आपका टीवी देख रहा है तो लाइक उसने अगर 40 मिनट्स देख लिया, चलो आपने ये डिवाइड किया था कि 30 मिनट्स जो है मॉर्निंग में देखना है, 30 मिनट्स इवनिंग में देखना है। आपके बच्चे को सपोज कुछ अच्छा लगा या कुछ ऐसा देख रहा है तो अगर वो टीवी 40 मिनट्स देख रहा है तो आप पूरी कोशिश करिए कि इवनिंग टाइम में आप उसको 30 मिनट्स मत दीजिए। वो जो 10 मिनट्स है ना वो आप उसको डिटेक्ट करके आप सिर्फ 20 मिनट्स दीजिए। ठीक है, आई नो स्टार्टिंग में ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बच्चे इस चीज़ को एक्सेप्ट भी नहीं करते क्योंकि उनको भी लगता है मम्मा ये क्या कर रही है, लाइक इतना ज़्यादा कैलकुलेशन कर रही है। बट यस, आपको स्टार्टिंग में वो कैलकुलेशन करना पड़ेगा क्योंकि हमको अपने बच्चे का माइंड सेट करना है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि तुम एक बार तुमने टीवी स्टार्ट कर लिया तो वो लाइक तुम अपने हिसाब से देखोगे, नहीं, तुम्हें अगर 60 मिनट्स देखने हैं तो उतना ही टाइम तुम्हें देखने मिलेगा। तो स्टार्टिंग में आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। बट ट्रस्ट में धीरे धीरे बच्चा स्टार्टिंग में बहुत ही ज़्यादा हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो जाए अगर आपका बच्चा बड़ा है, आपसे बात नहीं करेगा। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको फेस करनी पड़ सकती है, तो आप उस चीज़ के लिए पहले मेंटली प्रिपेयर रहिए। बट आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा कि नहीं, अगर मैंने 60 मिनट्स बोले हैं तो आपको उतना ही देखना है। इधर आप 30 मिनट्स देखो या फिर 40 मिनट्स 20 मिनट्स देखो या फिर 50 मिनट्स और 10 मिनट्स देखो। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना ये आप बच्चे के ऊपर ही डाल दो, तो धीरे धीरे उसको समझ में आ जाएगा कि मुझे इतना ही टाइम देखना है। जो थर्ड नंबर पे आता है वो है कि पुट योर मोबाइल फ़ोन अवे। यस, आपको ऐसा नहीं है, आप कोई भी इंसान है किसी भी चीज़ का एडिक्ट है तो आप उस इंसान के सामने वही चीज़ रखो और ये उम्मीद करो कि वो उस चीज़ को यूज़ ना करे, ये पॉसिबल नहीं है, ये तो बड़ों से नहीं हो सकता, तो फिर वो तो बच्चे हैं। तो आपको कोशिश करनी है कि आप अपना मोबाइल फ़ोन जो है वो बच्चों से दूर रखो, हाइड करके रखो ताकि उनकी नज़र ना पड़े। लाइक अगर वो खेल रहे हैं या फिर किसी और एक्टिविटी में बिज़ी हैं तो ऐसा ना हो कि उनका जो माइंड है वो वहीं पे हो, मतलब उनका दिमाग फ़ोन पे हो कि फ़ोन या फिर टीवी। तो आप कोशिश करिए कि आप अपने सेल फ़ोन को जो है वो हाइड करके रखिए और जो टीवी का रिमोट होता है वो चीज़ों को हाइड करिए। एक तो ये कि फर्स्ट तो ये बच्चे का माइंड जो है वो डाइवर्ट नहीं होगा। सेकंड ये आपको पता होना चाहिए कि आपका बच्चा किस टाइम पे ये चीज़ यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में आता है जो फोर्थ नंबर पे आता है वो है सेट ए स्क्रीन फ्री जोन। यस, एक घर में एक ज़रूर एक ऐसा टाइम होना चाहिए जब बच्चे को ये चीज़ पता होना चाहिए कि उनको उस टाइम पे तो वो चीज़ नहीं मिलेगा। वो एक घर का स्ट्रिक्ट रूल होना चाहिए।
जैसे कैसे होता है, बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो जनरली अपने बच्चों को अलाउ कर देते हैं कि जब वो लंच कर रहे हैं या फिर डिनर कर रहे हैं तो वो उस टाइम पे मोबाइल फ़ोन यूज़ कर सकते हैं। ऐसा वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि चलो मेरा बच्चा उसी बहाने खाना खा लेगा, जबकि ऐसा नहीं है। अगर बच्चा खाना खाते टाइम सेल फ़ोन यूज़ कर रहा है तो उसके अदर इम्पैक्ट्स भी हैं, अदर नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं उनके हेल्थ पे, जो उनके डाइजेशन को भी लेके है, ये सारी चीज़ें हैं। तो एक तो वो है, दूसरा एक बच्चे का आपने ही माइंड सेट कर दिया है कि चलो जब भी बच्चा खाना खा रहा है तो उसको मोबाइल फ़ोन ज़रूर मिलेगा। ये बच्चे का खुद ही माइंड सेट है। और होता है क्या है, स्लोली स्लोली बच्चा खुद बोलता है नहीं, जब मुझे टीवी नहीं मिलेगा तो मुझे मोबाइल नहीं देखना है, या फिर टीवी नहीं मिलेगा तो मुझे खाना नहीं खाना है, या फिर मुझे मतलब खाना खाते टाइम मुझे स्क्रीन टाइम चाहिए होता है। वो भी अगेन हमारा ही बनाया हुआ रूल होता है, जो एक टाइम के बाद बच्चा उस चीज़ का फ़ायदा उठाने लगता है। तो हमें ये फिक्स कर देना है कि एटलीस्ट चलो आप खाना खा रहे हो तो उस टाइम तो नहीं मोबाइल फ़ोन यूज़ करना है, या फिर आप सोने के टाइम पे जा रहे हो तो उसके पहले आपको मोबाइल फ़ोन नहीं यूज़ करके सोना है। तो हमें इस टाइप का ना एक स्क्रीन फ्री जोन सेट करना है। तो वो बच्चे को पता, स्टार्टिंग में मैं फिर बोल रही हूँ, ये सारी चीज़ें जो है ना वो करने में स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम होता है। मतलब बच्चे को भी लगता है क्या है, मतलब आपके बच्चे को लगेगा क्या है ये मम्मा ऑल ऑफ सडन क्या कर रही है, बट ट्रस्ट मी वो धीरे धीरे ना बच्चा एक्सेप्ट कर लेगा। स्टार्टिंग में होगा, बट आपको भी क्या करना है, आपको ऐसा नहीं कि बच्चा बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहा है या बहुत ज़्यादा टेंट्रम कर रहा है तो आप उसको वो चीज़ें दे दो। आपको भी उस चीज़ पे स्ट्रिक्ट रहना है कि नहीं मुझे ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपको अपने बच्चे का एडिक्शन कम करना है, या फिर बोल सकते हैं छुड़ाना है। तो फिर ये है कि लाइक आप ये डिसाइड कर दो कि खाना खाते टाइम या फिर सोने से पहले ये सारी चीज़ें नहीं देखनी, और उस चीज़ के लिए आप कुछ और एक्टिविटी उसके लिए कर दो। लाइक सोने से पहले आप उसको स्टोरी सुनाओ, या फिर कुछ इस टाइप की थोड़ी बातें करो कि फुल डे बच्चे ने क्या किया। वो सारी चीज़ें हैं तो मतलब बच्चा काफ़ी पीसफुली, उसको नींद भी आएगी, उसके हेल्थ के लिए भी अच्छा है ना। अगेन उसका इस चीज़ का जो टाइम है कि एक टाइम पीरियड जो उसका सेट है वो ऐसा कुछ नहीं होगा कि उसको उस टाइम पे वो चीज़ें मिले। उसके बाद में आता है सबसे मेरे ख्याल से जो है वो सबसे लास्ट तो है, बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है वो ये है, बी ए गुड एग्जाम्पल। यस, मुझे ये बोलने की ज़रूरत नहीं है, हम सभी को पता है कि घर में बच्चे जैसा देखते हैं वैसा ही वो सीखते हैं। अगर किसी का भी बेबी है, उसको मोबाइल फ़ोन या फिर टीवी का बहुत ज़्यादा एडिक्ट है ना, तो आई एम श्योर उसकी फैमिली में वो चीज़ें ज़्यादा यूज़ होती होंगी। वो बच्चा देखता है कि लाइक फुल टाइम मेरी मॉम, नो डाउट आप हो सकता है आप काम के पर्पज़ से फ़ोन पे हो, बहुत सारे लोगों का मोबाइल फ़ोन पे ही काम होता है, बट बच्चे को वो चीज़ें नहीं समझ में आती। बच्चे को सिर्फ ये लगता है कि मेरे पेरेंट्स हैं इस चीज़ों में, मेरे पेरेंट्स को अच्छा लग रहा है, वो फुल टाइम इस पे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं उसी में इंजॉयमेंट खोजने लगते हैं। तो प्लीज़ आप कोशिश करिए कि आप मोबाइल फ़ोन या फिर ये सारी चीज़ें हैं ना वो आप बच्चे के सामने बहुत कम यूज़ करिए। अगर आपको ज़रूरत है तो ही यूज़ करिए, स्पेशली अगर आपको मोबाइल फ़ोन अपने पर्सनल चीज़ों के लिए यूज़ करना है तो आप ये कोशिश करिए कि जब आपका बच्चा सो रहा होता है उस टाइम पे आपकी जो भी इम्पॉर्टेंट कॉल्स है उसको अटेंड कर लीजिए या फिर कॉल बैक कर लीजिए। तो बच्चे के सामने आप ये कोशिश करिए कि आप कम से कम ये सारी चीज़ों को यूज़ करिए, तो वो बच्चे के ऊपर डेफिनेटली उस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ेगा। तो वो भी चीज़ों में अपना ध्यान लगाएगा, वो सिर्फ उसका ध्यान मोबाइल या फिर लैपटॉप या फिर टीवी पे नहीं रहेगा। वो भी चीज़ों में अपनी हैप्पीनेस खोजना स्टार्ट करेगा कि हाँ उसका ध्यान जाएगा। एक्चुअली होता है क्या है ना, जो बच्चे ये सारी चीज़ों के एडिक्ट होते हैं ना उनका एक्चुअली में ना ध्यान ही नहीं होता, उनको खुद भी नहीं पता होता है कि उनके पास क्या क्या टॉयज़ हैं या फिर उनके घर में क्या क्या चीज़ें हैं, उनको ये नहीं पता होता, क्योंकि उनका पूरा दिमाग जो होता है ना वो सिर्फ स्क्रीन पे होता है। वो पढ़ रहे होते हैं तो उस पे जाता है। और ट्रस्ट मी गाइस कि अगर आज आपका बेटा छोटा है, बच्चा छोटा है, तो मैं नहीं बोल सकती, बट अगर वो इसी हैबिट के साथ बड़ा भी होता है ना तो उसके स्टडीज़ पे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो उस चीज़ पे ना कंसंट्रेट नहीं कर पाता, अपनी स्टडी पे भी वो फोकस नहीं कर पाएगा। अगेन वो फटाफट फटाफट होमवर्क करेगा,
वो सारी चीज़ें वो फटाफट फिनिश करेगा सिर्फ इसलिए कि मुझे टीवी देखना है, मोबाइल देखना है। तो बस ये सारी चीज़ें थी कि जिसको आप अगर अपने बच्चे के ऊपर अप्लाई करेंगे, तो मैं अगेन बोल रही हूँ, 1 या 2 दिन का जॉब नहीं है कि आपको इस चीज़ का इम्पैक्ट 1 या 2 दिन में दिखाई देगा। बट अगर आप एटलीस्ट 1 मंथ तक इस चीज़ को करते हैं, देन डेफिनेटली आपको अपने बच्चे में ना वो इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। आपको खुद धीरे धीरे लगेगा कि उसका इंटरेस्ट लेवल जो है वो कम हो रहा है, लेकिन आपको भी साथ में उतना ही मेहनत करना है। अगर आप भी बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, तो आपको भी थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अपने बच्चे का ये हैबिट छुड़ाने के लिए। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही था। आई थिंक जिनके भी पेरेंट्स हैं, जिनके भी बच्चों को ये अपने बच्चे की इस प्रॉब्लम से लेके उनको है प्रॉब्लम, आई होप उसको इस वीडियो से थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाएगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही था। फिर मिलती हूँ मैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।